पीपल के पेड़ के नीचे आधी रात का रहस्य। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे आधी रात को कोई अदृश्य शक्ति जागती है। कई लोगों ने वहां से सुनहरी रोशनी निकलती देखी थी, तो कुछ लोगों का कहना था कि वहां किसी बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई देती है। लेकिन आज तक किसी ने सच जानने की हिम्मत नहीं की। एक रात 15 साल का राजू अपने बीमार पिता के लिए शहर से दवा लेकर लौट रहा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा, न हवा की आवाज़ न किसी इंसान की आहट, बस दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही राजू उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसके कदम रुक गए। पेड़ के पत्ते बिना हवा की तेजी से हिलने लगे। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा पेड़ की जड़ों के पास से हल्की रोशनी निकल रही थी। राजू डरते डरते आगे बढ़ा। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। राजू ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी वही आवाज़ फिर आई, अगर तुम्हारा दिल साफ है तभी यह रास्ता तुम्हारे लिए खुलेगा। राजू कांपते हुए बोला, कौन है वहाँ? अचानक पेड़ के पीछे से सफ़ेद कपड़ों में एक रहस्यमय वृद्धा बाहर आई। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने राजू को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम अपने पिता के लिए इस अंधेरी रात में निकले हो, इसलिए आज तुम्हें इस पेड़ का राज पता चलेगा। वृद्धा ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक चमकता हुआ नीला पत्थर था। उसने कहा, यह साधारण पत्थर नहीं, जादुई मणि है। यह किसी एक इच्छा को पूरा कर सकती है, लेकिन सोच समझकर मांगना। राजू ने बिना एक पल गवाए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता ठीक हो जाए। वृद्धा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगता है वही इस जादू के योग्य होता है। उन्होंने पत्थर राजू को दे दिया। राजू जल्दी से घर पहुंचा और पत्थर अपने पिता के सिरहाने रख दिया। सुबह जब उसने आँख खोली, उसके पिता बिस्तर से उठकर बैठे थे। वे बिल्कुल स्वस्थ थे। पूरा घर खुशी से भर गया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। अगली रात राजू फिर उसी पेड़ के पास गया। इस बार वहाँ वृद्धा नहीं थी, बल्कि पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी खुली हुई थी। राजू ने पास जाकर देखा, वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि एक पुरानी चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं, अच्छे कर्म होते हैं। तभी अचानक तेज हवा चली, पेड़ के सारे पत्ते चमकने लगे और वही आवाज़ फिर गूंजी, राजू, अब यह जादू पूरे गांव की किस्मत बदलने के लिए तुम्हारे हाथ में है। कहानी यही खत्म नहीं होती। उस संदूक में आखिर ऐसा क्या था जिसने पूरे गांव की ज़िंदगी बदल दी? अगर आप जानना चाहते हैं कि संदूक के अंदर आगे क्या निकलेगा, तो पार्ट 2 कमेंट पर ज़रूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगला पार्ट जल्दी आए।